ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। तो मेरे कश्मीरियों, ये इंशाल्लाह अब ये जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, इंशाल्लाह ये किसी के सामने हाथ तो फैलाना दूर की बात है, ये लोगों को इंशाल्लाह गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेगा। कश्मीर के लोगों, मैं आज मकबूजा कश्मीर के जो अजीम लोग हैं उनको आज मैं खास पैगाम देना चाहता हूं। सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं आपकी तरफ देख रही, सिर्फ हम ही नहीं आपके ऊपर फख्र करते। जिस तरह आपने जुल्म के सामने आप खड़े हुए हैं, जिस तरह आपने खुददारी दिखाई, जिस तरह आपकी बुरहान वानी जैसे नौजवान जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आपको अप्रिशिएट किया जा रहा और आप पे सारी दुनिया देख रही है आपकी अजमत पे, आपकी दिलेरी पे, आपकी कुर्बानियों पे। सारी मुसलमान दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आपके लिए दुआएं कर रही है कि अल्लाह इनको इसी तरह सब्र और ताकत दे, इसी तरह इनको जज्बा दे खड़ा होने का और जुल्म के सामने खड़ा होने का। कोई नहीं समझ रहा था कि जब नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीर के ऊपर जो जुल्म करना, मजीद जुल्म करना शुरू किया, पहले भी जुल्म था, कोई नहीं समझ रहा था कि कश्मीर के लोग वो बर्दाश्त कर जाएंगे। दुनिया समझ रही थी वो घुटने टेक देंगे, लेकिन कश्मीरियों का वो जज्बा और जो उनके अंदर ईमान है, वो नहीं समझते थे कि इस तरह का मजबूत पुख्ता ईमान वाले लोग हैं वो। तो हम आज सब आपको सलाम कर रहे हैं, कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोगों। इंशाअल्लाह जो कुरान में अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आपके सामने आ रहा है। हम पाकिस्तान में आपके लिए दुआएं तो करते हैं, मैं आपको यह कहता हूं कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बनकर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। ये जो बीजेपी और बीजेपी का आरएसएस, जो आरएसएस का नजरिया है, जो सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, जो उनकी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इन सब के ऊपर ये आरएसएस का नजरिया इन सबको खौफ दिला रहा है, खतरा है उनको बराबर के शहरी नहीं है समझते, बल्कि ये आरएसएस का नजरिया सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान को है उससे। हम हर फोरम पे इनके लिए खड़े होंगे और मैं इंशाअल्लाह हर फोरम पे इनकी आवाज बुलंद करूंगा। मैं आपको आखिर में ये 2 चीजें कहना चाहता हूं कि अपने ज़हन में डाल लें कि जिस पार्टी के लीडर का पैसा, उसकी जायदाद, उसकी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। मैं भी अमेरिका को कहता कि ठीक है जी, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करो, मैं मजम्मत करता रहूंगा और आप पाकिस्तानियों को मारते जाओ, जो हमारे लीडर्स कह चुके हैं। ये इसलिए मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है।
इसलिए कश्मीर के लोगों के ज़हन में डाल लेना कि पहले तो वो आपका कभी लीडर हो ही नहीं सकता जिनकी जायदादें और बिजनेस और पैसा और बैंक बैलेंस मुल्क से बाहर पड़े हों। और दूसरा कि जो कश्मीर के नौजवान हैं और खास तौर पर मकबूजा कश्मीर के नौजवान जिस दिलेरी से आज जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, वो कभी एक डरपोक, एक बुज़दिल, एक करप्ट, एक झूठे आदमी को लीडर नहीं तस्लीम कर सकते।